गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। मैं रविंद्र ओझा हूँ, बोकारो स्टील सिटी झारखंड से आया हूँ। और मेरा प्रश्न कल के प्रवचन से संबंधित है। आपने चित्त की भूमि और उससे संबंधित कुछ प्रयोग किया, ऐसी चर्चा की। तो मैं जानना चाहता हूँ कि चित्त की भूमि का निर्माण कैसे होता है और वो किस उसकी बनावट कैसी होती है और जीव उसे किस ढंग से क्रमशः नष्ट कर सकता है या नष्ट करता है। बस इतना ही सर्वोच्च स्थिति का है, गूढ़ है। दोबारा अपना प्रश्न दोहरा दें। चित्त की भूमि के विषय में कुछ पूछ रहे हैं। पहला सिर्फ वही वाक्य, चित्त की भूमि का निर्माण कैसे होता है, उसकी बनावट कैसी है। हाँ, चित्त की भूमि का निर्माण कैसे होता है और उसकी बनावट मूलतः कैसी है। क्या उसकी बनावट मूलतः कैसी है। बस 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 चित्त की भूमि का निर्माण कैसे होता है, तो हमें जानना पड़ेगा कि जब चित्त का निर्माण हुआ, चित्त का निर्माण होते ही चित्त की भूमि का निर्माण होने लगता है। और चित्त का निर्माण कब होता है? जब सगुण ब्रह्म, जब जीव की उत्पत्ति होती है। जीव की उत्पत्ति कहाँ से होती है? परा प्रकृति के क्षेत्र से। और कैसे होती है भी बता दूं। सगुण ब्रह्म, जिसे हम सभी नारायण कह देते हैं, जहाँ तक मेरा प्रैक्टिकल नहीं, जहाँ तक मैंने जाना है और देखा है, दाहिने पक्ष से होती है। वैसे मैंने शास्त्रों में, अपने धार्मिक पुस्तकों में ना तो कहीं से सुना ना कहीं जाना। भाई आप लोगों ने जाना हो, सुना हो तो बता भी सकते हैं कि उसका लेख का मतलब उसका वर्णन कहाँ और ये ऐसा किसने लिखा है। कोई बात नहीं, जो मैंने जाना है। और ऐसा तब होता है जब ऐसे अभ्यासी को विशेष प्रकार की अवस्था अर्थात तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है, तब ऐसा दृश्य दिखाई देता है। यानी जो वास्तविकता होती है वो दिखाई देती है। और वो क्या, और स्पष्ट करूँ, हालांकि विषय संसार के लिए उचित नहीं है। इस अवस्था को आते आते अभी तो फ़िलहाल पृथ्वी पर कितने होंगे मुझे भी नहीं पता, मुझे तो आज तक नहीं मिला। और YouTube पर भी मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा, अवतार वगैरह लिखा हुआ। और जो या ऋतंभरा प्रज्ञा के विषय में, और जो किसी ने थोड़े दो शब्द बोले, उनकी पहुंच से तो बहुत दूर है। जिसने बोले, मुझे एक का तो याद आ रहा, सिर्फ अनुमान कर लिया। हाँ, अब फिर इसी पे आ जाए। जब साधक अभ्यास करता है तो एक नियम है, चेतन तत्व 3 रूपों में रहता है। वैसे तो चेतन तत्व चेतन ही एक ही है, उसके कोई भिन्नता नहीं है। लेकिन हम आप सहजता से जो उसका बखान करते हैं, एक वो स्वयं अपने आप में निखरा हुआ है, अकेला है, जिसे ब्रह्म कह देते हैं। एक दूसरा, जब चेतन तत्व का संबंध परा प्रकृति से होता है तो उसे हम ईश्वर कहते हैं। जब चेतन तत्व का संबंध अपरा प्रकृति से होता है तो उसे हम जीव कहते हैं। या दूसरे शब्दों, पुरुष शब्द सिर्फ इन्हीं तीनों को कहा जा सकता है, चौथे को नहीं। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.